हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक के जो है वो आज हम देखेंगे। सारे चैप्टर वाइज मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके आप एग्जाम्पल पर टिक कर लीजिएगा। एंड ऐसे हम बोल सकते हैं, ये जो हमारी जो वीडियो रहेगी इसमें क्या एज ए लास्ट टाइम आप रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको छोड़ने नहीं है। उम्मीद है आपने जो प्रिपरेशन है, आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका होगा। नई चीज़ पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत है नहीं अब, ठीक है। जितना हमें आता है वो हमारे लिए अब 100% का वर्क करेगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, चैप्टर वाइज अपने एग्जाम्पल को टिक कर लेना। मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और ये वो क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चों, मैंने एनालिसिस किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं तो आपका एग्जाम्पल 100% आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। 70% 70 से 80% आपको जो बुक से ही पूरा पेपर आपको देखने को मिलता है। बाकी उसके सराउंडिंग जो हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर की। रियल नंबर का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो आपको करना है एक्सरसाइज 1.1 से पहले ही जैसे शुरू होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, साथ साथ आपको एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 कर लेना है। यहीं से या तो डिजिटें बदल जाएंगी या फिर आपका एग्जाम्पल ही आपको देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाउ अब हम चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आपका एग्जाम्पल नंबर 1, 4 और 6। ओके, एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपने सारा रिवीजन कर चुके होंगे। सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन से पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और अपने एग्जाम्पल है एज ए लास्ट टाइम रिवीजन, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, ठीक है ना। बुक के अब आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं, अब आपको एग्जाम्पल करने हैं। अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो बस उसको करिएगा, अदर कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे फॉर्मूलों को आप अच्छी तरीके से कर लेके जाइएगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो एग्जाम्पल है 2 और 5 और एग्जाम्पल नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 18 और एग्जाम्पल जो 16 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। डिजिटल भले ही बदल जाए, कॉन्सेप्ट देखना प्यारे बच्चों यहीं से आने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। एग्जाम्पल 13 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्राइंगल, इसका जो आपका एग्जाम्पल है 3 और जो आपका एग्जाम नंबर 6 है ये इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे आगे आप बढ़ोगे नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जाम्पल नंबर 8 मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब बात ट्रायंगल की हो रही है तो प्यारे बच्चों, तो आपको बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आपको करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल्स में बीपीटी थ्योरम का प्रूफ आपका आने वाला है। अगर नहीं आया तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को पक्का मिलेगा ट्रायंगल से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करके जाना। चैप्टर नंबर 7 आपका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, 7, 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 8 भी, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आपसे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ये पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपको बुक की जो एक्सरसाइज है अब उनको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल को रीड कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ क्या है, फॉर्मूलेज क्या है, बस इतना ही काफ़ी आपके लिए रहेगा, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4। जब आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचोगे तो एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, नाउ बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 और 5 और 6 ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। ओके, नाउ चैप्टर नंबर 10, ठीक है, सर्कल। सर्कल का जो आपका एग्जाम्पल है वो 1,
आपको करके जाना है। साथ साथ जो आपकी थ्योरम है 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट जो इक्वल होते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ये करके जाइएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिख रखा है। ओके, ये भी करना है आपको। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 की ओर, ठीक है ना। और आपके ये सारे जो चैप्टर एक ही फ्रेम में यहाँ पे आ चुके हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर से आपको एक 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन जो लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है। ओके, जब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, ये आपके इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट होगा ही। सारे जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अगर आपको रिवीजन करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ आप इन्हीं एग्जाम्पल का करके जाना और सारी चीज़ें एक साथ रिकॉल हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज फॉर्मूले फिर से बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से करके जाइएगा। वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस जो प्रॉपर्टी बेस्ड हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 हो गया और एग्जाम्पल 6 इसका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसका, जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो आपके एग्जाम्पल है 2, 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12 की ही, तो इसके जो मैंने बता दिए 2, 3, 4 और 6, आप 4 को एक बार अच्छी तरीके से रीड करके जाइएगा। PYQ में ये क्वेश्चन आए हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 की जब हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो एग्जाम्पल है 2, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 8 एंड एग्जाम्पल नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट। 2 डाइज पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज कार्ड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से करके जाना है आपको। तो ये थे आपके NCERT बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं। और ये वो एग्जाम्पल है, आप बुक की एक्सरसाइज ना करके सिर्फ आप लास्ट टाइम पे अपने इन्हीं एग्जाम्पल का रिवीजन करके चले गए तो बिलीव करिए आपका जो कॉन्सेप्ट है साथ साथ तो आपका क्लियर है ही है। पहले से एग्जाम्पल करके जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इतना ही करके जाइएगा, सफिशिएंट आपके लिए रहने वाला है। बिलीव करिए, नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है आपको, लास्ट टाइम रिवीजन करना है। तो आप अपनी NCERT बुक के एग्जाम्पल करके जाइएगा। सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरीके से, जो ब्लैक हेडिंग्स दे रखी होती हैं बुक में, वहाँ से आपके ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़, फॉर्मूलेज, ओके, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद मैं करता हूँ ये जो मैंने आपको यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट एक ऐसे मैंने पेपर पे लिख के आपको यहाँ पे दिया है, ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसके साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है क्वेश्चन वाइज, वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।